कल हम लोगों ने क्या किया था? अपना जी बताएं। हाँ बोले। हम्म। तो एक बार देख लो। मैं 5 मिनट में फटाफट जो चीजें कल बनी हुई थी उनको सेटअप कर लेता हूँ। आप देखते जाओ कैसे बना रहा हूँ, कहीं पर किसी का भी सवाल होगा तो आप पूछना। कल जो मैंने बनाया था वो सारी चीजें मैंने डिलीट कर दी थी। यहाँ पर हम्म। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। हम्म। हम्म। वो तो आप जब वीएम बनाओगे वो आपको तब आता है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
पेड ईयर से कोई लेना देना नहीं है, अगर आपकी नेटवर्किंग डिपार्टमेंट की जो टीम होगी वो करेगी। और अगर आप चाहते हो कि आप अपने लेवल पे करो तो आपको आईपी एड्रेस की नॉलेज अलग से गेन करनी पड़ेगी। अगर तरन आपको तो होगी क्लियर सारी चीजें, बाकियों को जो है उनको मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि कंपनी में जब कभी आर्किटेक्चर लगे तो आपकी ही चले केवल, ठीक है, मतलब आप कहीं पर मार ना खाओ, तो ये एक बार आईपी एड्रेस अपनी लाइफ में जरूर पढ़ लेना। आईपी एड्रेस की ट्रेनिंग मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग पड़े हुए हैं, तो आप रिकॉर्डिंग से भी गो थ्रू कर सकते हो। तो उससे बस ये बेनिफिट हो जाएगा कि कभी आर्किटेक्चर लगाना होगा तो आपको किसी की नीड नहीं पड़ेगी कि भाई आ जा भैया समझा दे अभी। ठीक है। खुद को भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेस फंडामेंटल हो जाता है। हम्म, सही है नहीं, हाँ। उसमें फिर ना वो कॉन्फिडेंस लेस हो जाता है, वो वहां पे फिर आपकी जगह ना कोई और ले जाता है, नहीं तो ऐसे केसेस में जनरली जो कंपनी में होता है। क्योंकि आप अगर ये क्लियर नहीं है तो आप अच्छे से बोल नहीं पाएंगे अपने बॉस के सामने, प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। और कोई जिसको पता है वो आके चार लाइन अच्छा बोलेगा और वो आपकी जगह लेके चला जाता है। नहीं होता है। हाँ, वो तो देखो एक टेक्निकल होगी, बट लोग जनरली ये भी एक आपके ग्रोथ में भी इशू आ जाता है, जो कि यूज भी नहीं है लेकिन फिर भी लगता है यार मार खा गया। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। क्या? हाँ जी, हाँ जी, वो तो बीपीसी पे ही लगेगा, कहीं और तो लगने का उसके बाद का ऑप्शन ही नहीं है। नेट गेटवे आपकी बीपीसी के अंदर बनता है सर। आईजीडब्ल्यू बीपीसी के बाहर बनता है। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलना। नेट गेटवे। हम्म। बाहर बीपीसी, नेट गेटवे जो होता है बीपीसी के बाहर क्रिएट होता है। आपने बाहर क्रिएट किया ना उसको। बीपीसी तो ये हो गया ना आपका, ये है बीपीसी। बीपीसी के अंदर सबनेट्स रहते हैं। और आपका जो नेट गेटवे है वो भी बीपीसी के अंदर रहता है। बीपीसी के अंदर सबनेट पे बनता है, ये सबनेट पे बनता है। बट आईजीडब्ल्यू जो है वो बीपीसी के अंदर नहीं बना, कहीं वो बाहर है। वो आप बनाकर उसे अटैच कर रहे हो, है ना। हम्म। वो तो मैपिंग रहे, अपने आप पब्लिक आईपी आपने दे दी तो मैपिंग हो गई ना ऑटोमेटिक। ये जिस सबनेट में बना उस सबनेट की राउटिंग करी तो है आपने। नेट गेटवे।
नेट गेटवे कहाँ बना है? नेट गेटवे आपका पब्लिक सबनेट में बना है ना जाके। तो पब्लिक सबनेट की राउटिंग आपने तो दी तो है। आईजीडब्ल्यू की तरफ पॉइंट कर तो रखा है आपने कि पब्लिक सबनेट को पॉइंटर आपने किया तो है, ये यहाँ पे जाना चाहिए। आईजीडब्ल्यू से तो पॉइंटर है तो। और जब नेट गेटवे बना तो नेट गेटवे को जो आईपी मिली उसी सबनेट से तो एक आईपी मिली है। तो उस आईपी, वो आईपी की राउटिंग किसके साथ है? उसकी पब्लिक आईपी के साथ है। और पब्लिक आईपी की मैपिंग इसके साथ है। वो एडब्ल्यूएस कहता है कि आप जितनी भी पब्लिक आईपी लेंगे उन सारी पब्लिक आईपी की मैपिंग आईजीडब्ल्यू के साथ रहेगी। वो लोग करके देते हैं भाई। जी बिल्कुल ऑटोमेटिक होती है। क्या? डीएनएस जैसे काम करता है? हम्म। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। बट नेट गेटवे आप डीएनएस के साथ आप एक समझने के लिए समझ सकते हो, बट नेट गेटवे अपना अलग काम है, डीएनएस अपना अलग काम है। वो नेम टू आई, हाँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए कर सकते हो। ठीक है। बट डीएनएस के पास ऐसी कोई फीचर नहीं होती है कि किसी को ब्लॉक करना है। बट नेट गेटवे क्या कहता है? कहता है कि जो ट्रैफिक बाहर से ओरिजिनेट होके आएगी उसको ब्लॉक करता ही है, उसको अंदर नहीं जाने देता। जो ट्रैफिक अंदर से ओरिजिनेट होके बाहर गई है वही रिटर्न आ पाती है केवल। तो नेट गेटवे जैसे एक राउटर है सर, बस उसमें नेटिंग का काम चल रहा है। नेटिंग, मास्क्यूरेटिंग, ये सारे फीचर्स उसके अंदर चल रहे हैं। नेटिंग, जो नेटिंग कर रहा है, मास्क्यूरेटिंग मतलब आपकी आईपी को हाइड करके दूसरी आईपी लेके जा रहा है। लाइक इसको प्रॉक्सी सर्वर आप बोल सकते हो। बट डीएनएस के साथ मत को रिलेट करो इसको। प्रॉक्सी सर्वर बोल सकते हो। हाँ। क्योंकि वही एग्जांपल अगर आपने किसी को और समझाने के लिए अगर वो यूज किया तो वो नहीं समझ पाएगा ना फिर। क्या बोल रहे हो? हम्म। कौन से राउटर की बात कर रहे हो? अच्छा। सर घर पे जो आप राउटर यूज करते हो उस राउटर के अंदर डीएचसीपी डीएनएस कॉन्फ़िगर रहता है। हम्म। ये मेरा नेट गेटवे बन गया। रूट टेबल। बोलो। बिना नेट के काम कैसे करोगे सर? आपका अगर कंपनी के अंदर ये डेटा सेंटर है, इसके अंदर ये, यहाँ इस सबनेट के अंदर डेटाबेस है, इन दो सबनेट के अंदर एप्लीकेशन सर्वर है, इन दो सबनेट के अंदर वेब सर्वर्स हैं। ठीक है। तो आप इन, अगर ये जो सर्वर्स हैं, अब ये सर्वर है, ये डेटाबेस सर्वर चल रहा है, ठीक है, यहाँ चल रहा है डेटाबेस सर्वर, यहाँ चल रहा है आपका वेब सर्वर, यहाँ चल रहा है आपका एप्लीकेशन सर्वर।
ठीक है। क्लियर। देखो, इनके बीच में कम्युनिकेशन तो चल रही है सर, इनके बीच में कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन कल को इसके अंदर हमने ऑटोमेटिक पैचिंग डाल रखी है। ऑटोमेटिक पैचिंग क्या? ऑटोमेटिक पैचिंग का मतलब क्या हो गया कि कोई भी इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, उस सॉफ्टवेयर का न्यू वर्जन आया है। क्या आया? न्यू वर्जन आया है। कैसे होगा अपडेट? आप मुझे बताओ कैसे अपडेट होगा। या तो अब पूरी चीजें को समझो। कैसे होगा अपडेट? मान लो यहाँ पर मैंने माई सिक्वल चला रहा हूँ या ओरेकल चला रहा हूँ। ठीक है, मान लो ओरेकल चला रहा हूँ। अब मैं जब ओरेकल चलाऊंगा तो ओरेकल नाम की कंपनी से मेरी टाई अप हुई होगी, मैं लाइसेंस लूंगा। जब हम कंपनी के अंदर ओरेकल चलाएंगे तो ये ऐसा नहीं करते हैं कि हमने गूगल पे गए और वहां से फ्री का ओरेकल उठाया और हमने डाल दिया। ठीक है, आप डाल लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे जो एक इंडस्ट्री में चाहिए होता है प्रैक्टिकल बेसिस में, है ना। तो आप ओरेकल ऑर्गेनाइजेशन से बात करोगे और उनसे लाइसेंस ओरेकल लोगे। क्या लोगे? लाइसेंस ओरेकल। जब आप लाइसेंस ओरेकल लोगे तो आपको फर्स्ट टाइम उन्होंने ओरेकल का लेटेस्ट वर्जन आपको प्रोवाइड कर दिया जो आपने यहाँ पे लोड कर लिया। ठीक है। अब ओरेकल कंपनी क्या कहता है कि अपना जो सॉफ्टवेयर कस्टमर को डिलीवर किया है उस पे न्यू वर्जन रिलीज करते रहते हो। नए नए फीचर्स के लिए उनके डेवलपर्स काम कर रहे हैं उसमें। और जैसे ही ओरेकल का न्यू वर्जन आता है तो वो लोग क्या करते हैं, अपना एक कोई डेडिकेट सर्वर होगा, उस डेडिकेट सर्वर पे वो लोग ओरेकल का पैच स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। और अपने कस्टमर्स को कहते हैं कि ये हमारा एक पैचिंग सर्वर है, आपको अगर न्यू वर्जन चाहिए तो इस पैचिंग सर्वर का एड्रेस आपको देते हैं और बोलते हैं यहां से आप अपडेट कर लो। ठीक है। ये ओरेकल कंपनी के अंदर रखा हुआ है। ओरेकल कंपनी में और आपकी वीपीसी में बीच में डिफरेंस आ रहा है इंटरनेट का। बीच में कौन आ रहा है? इंटरनेट। कौन आ रहा है? इंटरनेट। तो अगर आप इस मशीन पे इंटरनेट चालू नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि आपकी कंपनी को अगर यहां पर कोई पैच अपडेट करना है ओरेकल का, तो पहले ओरेकल के सर्वर से पैच को लेके आएंगे, फिर यहां पर पेस्ट करेंगे, अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। बट ये बहुत ज्यादा मैन पावर डिपेंडेंट जॉब हो गया ना, लंबा टास्क हो गया। कंपनी चाहती है कि ओरेकल का जो पैचिंग सर्वर है उससे ऑटोमेटिक मेरा डेटाबेस पिक करके लाके और अपडेट कर ले, ऑटोमेटिक कर ले। मतलब जब भी, मतलब मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो डेटाबेस सर्वर है ये ओरेकल के पैचिंग सर्वर के साथ इसको सिंक करके रख दो और ये बार बार हिट करता रहे ओरेकल सर्वर को, हर 2 दिन 4 दिन के बाद, और उसे जैसे ही नया वर्जन मिले तो अपने आप ही अपडेट कर ले। ऐसा अगर आप चाहते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे इंप्लीमेंट करना तो आपका जो सर्वर है इस पे इंटरनेट चलेगा, तभी वो बाहर जा पाएगा ओरेकल के सर्वर तक, क्योंकि निकलेगा कैसे? इंटरनेट से होके ही तो निकलेगा। तो इसीलिए हमें इस डेटाबेस सर्वर में इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन इंटरनेट की हमें ऐसी रिक्वायरमेंट है कि वन वे ट्रैफिक जानी चाहिए। वन वे का मतलब ये इंटरनेट पे जा पाए बट बाहर से कोई यहां पे ना आ पाए। तो इसको इंटर, हाँ, यहां से, नहीं नहीं, गलत सुन लिया। ये बाहर जाए, बाहर से कोई ना आए। हम इसको भेज रहे हैं ना भाई बाहर, इंटरनेट के थ्रू ही या तो ऑरिकल को बोल दो भाई तुम मेरी कंपनी में आके अपना सर्वर लगा दो, ऑरिकल बोलेगा मैं क्यों लगाऊं भाई? तो हो नहीं सकता ना। ऑरिकल तो अपने नेटवर्क पे ही रखेगा, और ऑरिकल का नेटवर्क और आपके नेटवर्क के बीच में तो इंटरनेट आना ही आना है किसी भी हालत में। तो इसे इंटरनेट कैसे दें? इसे इंटरनेट देने का एक तरीका है कि जिस तरीके से आपके जो दो दो पब्लिक सबनेट थे जिनको आपने डायरेक्ट पॉइंट कर रखा है XW के साथ, आप एक काम करें इनको भी कर दो पॉइंट। लेकिन जब इनको भी पॉइंट कर दोगे तो क्या होगा?
ये तो बाहर जाएंगे, लेकिन बाहर से भी कोई आ जाएगा, सिक्योरिटी खत्म। तो हम चाहते हैं कि हमारी मशीनें बाहर चली जाए बट बाहर से कोई ना आए। तब हम लोग यूज करते हैं नेट गेटवे का कंसेप्ट। तब ये आपको करता है नेटिंग का काम। तब ये क्या कहता है, सॉरी, तब ये मशीन क्या करेगा, इंटरनेट पे जाने के लिए नेट गेटवे के पास पहुंचेगा। नेट गेटवे क्या करेगा, नेट गेटवे इसकी आईपी को हाइड करेगा और अपनी पब्लिक आईपी लेके बाहर जाएगा। और ओरेकल के सर्वर से पैच लेके आएगा और बोलेगा भाई पैच मंगाया कौन था, अच्छा ये मंगाया था, इसको दे देगा। इसकी आईपी हाइड हो गई। समझ आई। अब नेट गेटवे क्या करता है, नेट गेटवे करता है क्या, बोलता है मैं ये जितने भी यहाँ पर सर्वर्स होंगे, चाहे डेटाबेस के हों, मतलब इस जो भी सबनेट पॉइंटर है इसके साइड, चाहे वो डेटाबेस के हों, क्या, चाहे वो डेटाबेस के हों, कहाँ पे हो, ये रहा ना। तो नेट गेटवे क्या करता है, नेट गेटवे सुनना, मैं आपको ध्यान से बताता हूँ। नेट गेटवे आपने कहाँ बनाया, पब्लिक सबनेट में, ठीक है। अब पब्लिक सबनेट की एक आईपी नेट गेटवे को यहाँ मिल गई। ये मान लो पब्लिक सबनेट की नेट गेटवे की आईपी किसको ही मिल गई, ठीक है। अब नेट गेटवे को एक पब्लिक आईपी मिलता है, मान लो नेट गेटवे को एक पब्लिक आईपी मिल गया, अरे एक डिजिटल बोर्ड लेना पड़ेगा। ये नेट गेटवे की पब्लिक आईपी है और ये आपका डेटाबेस का क्या है, इसकी ये प्राइवेट आईपी है। कुछ भी ले लो अभी, ठीक है। तो इसको अगर ओरेकल के सर्वर पे जाना है, ठीक है, तो ये अपनी इस आईपी से रिक्वेस्ट लेके कहां पहुंचेगा, ये पहुंचेगा पहले गेटवे के पास। इसका गेटवे कौन है, इसका गेटवे कौन है, तो ये जिस सबनेट में बना है उस सबनेट की पहली आईपी, मान लो इस सबनेट की पहली आईपी जो भी है वो उसका गेटवे है। इससे बाहर निकलेगा फिर पहुंचेगा इसके पास, कहाँ आ गया, नेट गेटवे की प्राइवेट आईपी के पास आ गया। ये प्राइवेट आईपी से कैसे मिली है, नेट गेटवे जिस सबनेट में बना है ना उस सबनेट की प्राइवेट आईपी के पास गया। अब ये क्या करेगा, ये प्राइवेट आईपी के पास आ गया। अब ये प्राइवेट आईपी क्या करेगा, ये क्या करेगा, नेट गेटवे ये जो डेटाबेस की आईपी थी ना, इस आईपी को ये हाइड कर देगा यहाँ। नेट गेटवे की जो प्राइवेट आईपी है वो इस आईपी को हाइड करेगा। अब ये आईपी पहुंचेगा नेट गेटवे की पब्लिक आईपी के पास, बोलेगा कि मेरे को ना ओरेकल का पैच चाहिए। ओरेकल का पैच जो था वो इसको चाहिए था, लेकिन ये पहुंचा इसके पास। इसने क्या किया, इसने बोला कि तू रुक, तेरे को हाइड किया और खुद गया, किसके पास गया, इसके पास गया। इसको जाके क्या बोलता है, मुझे चाहिए। इसको भी नहीं बताएगा कि इसे चाहिए, इससे वो क्या बोलेगा, मुझे चाहिए। ये बोलेगा ठीक है मैं ला के देता हूं। अब ये जाएगा आईजीडब्ल्यू के थ्रू, इंटरनेट से होके ओरेकल के सर्वर के पास जाएगा, पैच लेगा और पैच लेके फिर वापस आएगा। और जब वापस आएगा ये आईपी ना, तो नेट गेटवे उसको रोकेगा, बोलेगा रुक अभी तेरे को अंदर नहीं जाने दूंगा। क्यों, नेट गेटवे क्या कहता है कि जो भी ट्रैफिक अंदर से बाहर गई थी ना उसकी नेट टेबल पे एंट्री कर लिया उसने। तो नेट गेटवे पहले टेबल को पढ़ेगा, क्या ट्रैफिक बाहर से गई थी ओरिजिनेट होके। अगर ट्रैफिक बाहर से ओरिजिनेट होके गई है तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी टेबल में एंट्री नहीं है, मतलब ट्रैफिक अंदर अंदर से होके बाहर गई नहीं, तो एंट्री हो नहीं होगी नहीं उसकी टेबल में, तो नेट गेटवे उसको वहीं पर रोक देगा, कहेगा तू वैलिड आईपी नहीं है, वैलिड यूजर नहीं है, वहीं पे रोक देगा। अगर वैलिड है, मतलब ट्रैफिक इसने मांगा था इससे, तो ये वापस लेके आएगा और वापस लाके इसको नहीं देगा डायरेक्ट, वो कहेगा मांगा तो ये था, इसको देगा। अब ये देखेगा कि रिक्वेस्ट कौन किया था, क्योंकि इसके पीछे तो 200 400 2000 आईपी होंगी। ये देखेगा अच्छा ये मांगा था, इसको पैच दे देगा और ये फिर यहाँ पर पैच अपडेट कर लेगा। ये पूरा साइकिल चलता है यहाँ। ये खेल है नेट के। हाँ। हम्म हम्म। बिल्कुल आएंगी।
मैक एड्रेस को देख के करेगा, पोर्ट नंबर को देख के करेगा। पोर्ट नंबर। सेम पोर्ट नंबर, बहुत सारे आईपी, तो आईपी तो अलग अलग रहेगी ना, जिस आईपी से रिक्वेस्ट आएगी उस आईपी को फॉरवर्ड करेगा वो। पोर्ट नंबर के बेस पे करता है। आईपी एड्रेस विद पोर्ट नंबर, दो चीज लग के जाती है सोर्स पे। बिल्कुल। लेकिन आईपी तो यूनिक होगी ना सर। आईपी भी तो यूनिक। जब रिस्पॉन्स, किसमें? प्लीज, आप मुझे पहले समझाएं, रिस्पॉन्स वापस आ रहा है, किस रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं? एक्सप्लोर करें। हम्म। सर, अब एक एक ये एक मशीन है, ये एक मशीन है, इसकी आईपी है। पीएम तो कहीं से भी बना लोगे सर, ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ कोई नहीं बताता। तो नहीं, ये टॉपिक पहले आता है, अगर हम प्रैक्टिकल बेस पे बात करें तो हर कंपनी में भी आप जाओगे तो पहले आर्किटेक्चर लगेगा सर, बीएम तो बाद में बनती है। बीएम पहले कहाँ बनाओगे आप? ना 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 ना, पहले यही आता है, पहले यही टॉपिक आता है। जब तक आप इंफ्रा नहीं बनाओगे तब तक आप बीएम बनाओगे कहाँ? वो आपने पहले कभी देखा होगा कहीं पे, लोग जनरली लोग यही फॉलो करते हैं कि पहले बीएम बनाएंगे, फिर धीरे धीरे लास्ट में, और ये चीजें क्लियर भी नहीं करते कभी कोई। मेरा थोड़ा ट्रेनिंग का अलग भी होता है, मैं पहले रूट को पकड़ता हूँ, इसलिए मेरी ट्रेनिंग थोड़ा सा यूनिक होती है। तो ये देखो, ये एक मशीन है और ये एक मशीन है, इसने बोला, ठीक है, अब ये करेगा क्या? ये बोलेगा, ये गया 80 पोर्ट लेके, ये भी 80 पोर्ट लेके पहुंचा, ये भी 80 पोर्ट लेके पहुंचा। ये दोनों 80 पोर्ट लेके किसके पास पहुंचे? नेट गेटवे के पास पहुंचे। नेट गेटवे के किसके पास पहुंचे? नेट गेटवे के पास पहुंचे, नेट गेटवे की प्राइवेट आईपी के पास। मान लो नेट गेटवे की प्राइवेट आईपी है, ठीक है, अलग हो गई ना। हाँ, इसके पास पहुंची,
और नेट गेटवे की यहाँ पर पब्लिक आईपी है, ठीक है। अब इसकी पब्लिक आईपी ले लो, ये है पब्लिक आईपी। नेट गेटवे के पास ये आईपी लेके पहुंचा 80 पोर्ट पे, ये भी लेके पहुंचा 80 पोर्ट पे, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने बोला 80 पोर्ट की ट्रैफिक है, ठीक है। अब ये इसके पास गया, अब नेट गेटवे ने अपने टेबल पे एंट्री कर ली है। एंट्री क्या करी है कि ये आईपी को 80 पोर्ट का रिक्वेस्ट आया था, इस आईपी पे 80 पोर्ट पे रिक्वेस्ट आया था, नेट गेटवे के टेबल में एंट्री है, ठीक है। अब ये गया, अब इसने देखा, नेट गेट ये आईपी ने देखा कि आईपी सेम है, पोर्ट आईपी अलग है बट पोर्ट सेम है, मतलब रिक्वेस्ट दोनों की सेम है, मतलब दोनों को गूगल पे ही जाना है। कहाँ जाना है? दोनों को गूगल पे जाना है। तो ये क्या करेगा, अब ये गूगल सर्वर पे गया, गूगल सर्वर का पेज लेके वापस आया, और वापस लाके ये इसको दे दिया। अब ये यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेगा, इसके पास इस आईपी का और पोर्ट भी है, इस आईपी पोर्ट है, ये इसको भी देगा और इसको भी देगा। कैसे पता लगेगा आईपी अलग है पोर्ट सेम? ऐसे करता है। हम्म। सर यहाँ पर भी नेटिंग हो गई ना, ये ट्रांसलेट करके वापस इसको दे दिया, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वापस डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना। हम्म। किसको? इसको क्या, इसको कोई मतलब नहीं इस चीज को पता करने के लिए, इसको मतलब है ना ये, इसको मतलब है। तो इसने एंट्री करी है ना सर अब। नहीं नहीं, इसने, कौन सी आई थी? तो इसने अपनी टेबल पे रिक्वेस्ट को पेंडिंग करके रखा है ना, कि इसने अभी रिस्पॉन्स किया नहीं है इन दोनों को। इनकी रिक्वेस्ट अभी कंप्लीट नहीं, सर इनकी रिक्वेस्ट इसके पास गई है, इसने रिक्वेस्ट का रिप्लाई नहीं किया अभी इनको। रिप्लाई कब करेगा, जब वापस इस, ये रिप्लाई करने के लिए इसने इसको फॉरवर्ड किया, ये गया, ये वापस लेके आया, इसको दिया, अब ये रिप्लाई करेगा दोनों। हम्म। इसमें गूगल के पैकेट नहीं आएंगे सर, गूगल के पैकेट इसके पास ही आएंगे, ये ट्रांसलेट करके इसको दे दिया। हाँ। हम्म। आईपी एंड पोर्ट नंबर के बेस पे। किधर किधर नहीं आ रहा आईपी? आप ये सोच रहे हो आप, ये जब गूगल के पास जा रहा है, तो ये इस आईपी को सोर्स लेके नहीं जा रहा सर, इस आईपी को सोर्स लेके नहीं जा रहा, ये अपने आप को सोर्स लेके जा रहा है। सोर्स ये हो गया, ये सोर्स हो गया गूगल। डेस्टिनेशन गूगल का सर्वर है, गूगल के सर्वर पे जब रिक्वेस्ट गई तो सोर्स ये है, ठीक है ना, सोर्स ये है। अब इसने पैकेट लेके आया, पैकेट लेके आ गया ये, इसके, अब इसके लिए सोर्स कौन है, ये है। समझ आई क्या? हम्म। सर सर, तो आईपी एड्रेस भी यहाँ पे कहाँ पे सेम है? आईपी एड्रेस आपको सेम दिख रही है क्या? किस पे 100 आ रहा है सर, किस में 100 आ रहा है? कहाँ इस, हाँ
गूगल से जो मेरे पास रिस्पॉन्स आई है, ठीक है ना, तो वो तो यहाँ पर टर्मिनेट भी तो हो रही है। नेट 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 गेटवे की ये वाली आईपी डिसाइड करेगी, इसके बैकेंड में ये आईपीएन पोर्ट है, ये आईपीएन पोर्ट है। हाँ जी, बोलो। हम्म। लेयर टू सर, लेयर टू। देखो मैं आपको बताता हूँ। सर एक 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 मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ करता क्या है ये।
ये आईपी और ये पोर्ट लेके यहाँ गया, ये आईपी और ये पोर्ट पोर्ट लेके हम दोनों रिक्वेस्ट लेके गई। ध्यान से सुनना, आईपी अलग है, पोर्ट सेम है, आईपी अलग है, पोर्ट सेम है। अब ये क्या करेगा, ये अपने टेबल पे एंट्री करेगा। अपने टेबल पे एंट्री करेगा ये। एंट्री में क्या करेगा, एंट्री में बोलेगा 10.0.0.10 से रिक्वेस्ट आई है 80 पोर्ट पे। पहली एंट्री किया इसने, पहले इसने एंट्री कर लिया इसने कि भाई 10.0.0. आईपी से 80 पोर्ट पे रिक्वेस्ट आई है। दूसरी एंट्री भी उसने कर लिया, ठीक है, 10.0.0.80 पोर्ट पे। अब इसके पास रिक्वेस्ट पहुंची है अभी, अभी ये वेट कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आया। जब इसके पास रिस्पॉन्स, अभी इसने रिस्पॉन्स नहीं किया इसको, ध्यान से सुनना, इसने अभी इनको रिस्पॉन्स नहीं किया। तो जब रिस्पॉन्स नहीं होगा तो क्या होगा, अभी वो वेटिंग में है। अब इसने देखा नेट गेटवे ने कि आईपी अलग अलग है, पोर्ट सेम है। इसने बोला, अब इसने इन दोनों की आईपी को हाइड किया और क्या किया, अपनी आईपी लगाया और पोर्ट नंबर 80 लगाया, ठीक है। और रिक्वेस्ट लेके पहुंच गया किसके पास, इसके पास। सोर्स में अब अपनी आईपी लिया और 80 पोर्ट लेके इसके पास पहुंच गया। ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, इसकी आईपी को हाइड करेगा। और ये क्या करेगा, ये अब अपनी आईपी और ये पोर्ट लेके जाएगा बाहर, ठीक है। बाहर गया, वहां से पैच लेकर आया, और जब पैच लेकर आया तो इसको लाके दे दिया कि भाई आपकी जो रिक्वेस्ट आई हुई थी ये लो पकड़ो। अब ये क्या करेगा, ये देखेगा कि भाई मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई थी, जिसको मैंने अभी तक रिस्पॉन्स नहीं किया, जिसको मैंने अभी तक रिस्पॉन्स नहीं किया, वो उनमें दो आईपी है। यहीं से पता लगे एक ही है और एक ही है, वो दोनों को फॉरवर्ड कर देगा पैकेट। ये चल रहा है सर यहाँ पर, ये नेटवर्क लेयर पे काम कर रहा है ये, आईपीएन पोर्ट बेसिस पे, टीसीपी और एडीपी बेस पे चल रहा है ये। और ये जो यहाँ पर, तो क्या दिक्कत है सर, ब्रॉड, अगर सिंगल, कैसे गलत हो गया, कैसे गलत हो गया सर, कैसे गलत हो गया, आप मुझे समझाएं कैसे गलत हो। भाई उसकी मर्जी है, अगर ब्रॉडकास्ट कर, सर सर रिस्पॉन्स जिसका, जिसकी रिक्वेस्ट आएगी रिस्पॉन्स उसी को करेगा ना। अगर एक बार में 10 लोगों की आएगी तो एक बार में 10 लोगों को करेगा, एक बार में एक की आएगी तो एक बार में एक को करेगा। अगर वो मल्टीटास्क कर रहा है तो हमें क्या दिक्कत है। हाँ, नहीं सर डिस्कार्ड क्यों करेगा सर, कैसी बात करो, क्या डिस्कार्ड करेगा यहाँ पर, ये बताइए मुझे जरा, क्या डिस्कार्ड करेगा। हम्म, सबको क्यों भेजेगा सर, सबको क्यों भेजेगा। 80, 80, सर 80 पोर्ट पे जिसको आया उनको भेजेगा ना वो। और जिसका पहले आया उसको पहले भेजेगा, जिसका बाद में उसको बाद में भेजेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट इनका काम करेगा ना वो। तो बात यहीं पे खत्म हो गई फिर तो, बात तो यहीं खत्म हो गई ना फिर। आप किस चीज में फंसे हुए हो, क्या समझना चाहते हो इसके अंदर आप। अगर दोनों का एट द मोमेंट, दोनों का एट द मोमेंट ऑफ टाइम रिक्वेस्ट आई है तो एक तो एट द मोमेंट ऑफ टाइम रिस्पॉन्स करेगा वो। अगर किसी का 1 मिनट पहले आया तो उसको 1 मिनट पहले करेगा, किसी को 1 मिनट बाद आया तो उसको 1 मिनट बाद करेगा वो। किसी का जिस अलग पोर्ट पे आया तो उसको अलग पोर्ट पे करेगा। हमें इसमें समस्या क्या है, हमें, हमारा काम तो कर रहा है ना ये अपनी फंक्शनलिटी समझा रहा है आपको, भाई मेरी फंक्शनलिटी ये है, बात खत्म। अब इसमें आपको दिक्कत कहाँ पे है बताइए मुझे, क्या दिक्कत है। अगर वो कर भी रहा है, अगर 1 सेकंड में 10 लोगों की आ गई रिक्वेस्ट अलग अलग सेम पोर्ट पे, तो 1 सेकंड वो सबको रिस्पॉन्स करेगा वो। जिसकी नहीं आई उसको क्यों करेगा वो। भाई यहाँ पर मेरे पास 500 आईपी है, एक आईपी नहीं है, 500 आईपी है। वो 500 आईपी को थोड़ी भेज रहा है। रिक्वेस्ट किसकी आई है, दो की आई तो दो को भेजेगा ना, रिस्पॉन्स करेगा। तो यूनिक ही तो जा रहा है सर, दोनों का यूनिक ही जा रहा है, अलग
सेम नहीं जा रहा। दोनों का यूनिक ही है भाई। एक इसको दे रहा है, किसको दे रहा है, क्योंकि दोनों की रिक्वेस्ट सेम थी, दोनों को ही गूगल पेज पे जाना था। अगर दोनों का डिफरेंट पोर्ट होता तो फिर दोनों को डिफरेंट डिफरेंट करता हूं। अगर इसका होता अलग पोर्ट पे, इसका अलग पोर्ट पे, तो इनको अलग अलग करता फिर तब ये इसके पास अलग अलग पोर्ट पे लेके जाता हूं। अब वो यहां पर मल्टीटास्किंग हो रही है, उनकी फीचर्स है, उन्होंने इंप्लीमेंट करके रखा है। नहीं नहीं, वो ठीक नहीं, क्लियर करो आप पहले। यहाँ पर आप क्लियर करो, आपको समस्या क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा हूँ, मैं क्लियर करूंगा तभी मैं आज टॉपिक पे आगे बढ़ूंगा। हम्म। हाँ हाँ, यहाँ पे आ गो, यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गई, ठीक है। हाँ हाँ। आप 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 समझ क्यों नहीं रहे हो, आप समझ, सर, आप समझ क्यों नहीं रहे हो, आप थोड़ा सा शांति दिमाग से समझो मैं क्या समझा रहा हूं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप इसको पकड़ के मत बैठो कि ये गूगल पास जा रहा है, गूगल इसको रिस्पॉन्स कर रहा है। आप चीजों को समझो, इनकी फंक्शनलिटी को। गूगल का पेज इन्हें चाहिए सर, इन्हें चाहिए। गूगल का पेज इन दोनों को चाहिए। सुनो मेरी बात को, इन दोनों ने एट द मोमेंट ऑफ टाइम क्या लिखा, इन दोनों ने एट द मोमेंट ऑफ टाइम बोला कि मुझे www.google.com पे जाना है। ठीक है। ये दोनों, ये दोनों इसको नहीं जानते। ये दोनों ये दोनों कहां पहुंचे इसके पास, ये दोनों इसके पास पहुंचे, इसने क्या किया, इसने दोनों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, रिस्पॉन्स अभी नहीं किया। ठीक है। अब इसकी जो, इसका जॉब होता है कि इसको गूगल पेज लाके देना। तो ये अपना सोर्स लगा के इसके पास जाएगा कि भाई मुझे गूगल चाहिए। ये जो है ना, इसके पास जब पहुंचेगा तो ये नहीं बोलेगा कि इन्हें गूगल चाहिए, ये कहेगा मुझे गूगल चाहिए, इस आईपी पे गूगल चाहिए। ये बाहर गया और ये गूगल के पास गया, गूगल का पेज लाकर ये इसको नहीं देगा सर, ये इसको नहीं जानता, इसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ये बोलेगा ले भाई गूगल पकड़ दे। इसको गूगल दे दिया। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, गूगल किसको चाहिए था, इसको चाहिए, इसको चाहिए, जिसको चाहिए उसको दे देगा, जिसको नहीं चाहिए उसको नहीं देगा। ये चल रहा है। और मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए यहाँ पे समझने में। आईपीएन पोर्ट, टीसीपी यूडीपी, टीसीपी यूडीपी, आईपीएन पोर्ट, बस और कुछ नहीं कर रहा सर, बाकी आपको जो समझना है सब गलत है, सिर्फ आईपी और पोर्ट कर रहा है बस, जो मैंने यहाँ पे बताया। अगर एक साथ रिक्वेस्ट गई है तो एक साथ दोनों को फॉरवर्ड करेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट इन करिए तो फर्स्ट देगा, सेकंड उसको देगा। डिफरेंट पोर्ट पे गई है तो डिफरेंट पोर्ट वाले को देगा, बात खत्म। और कुछ नहीं कर रहा, आप जो सोच रहे हो यहाँ पर ऑन प्रेमाइसिस को कोरिलेट कर रहे हो। तो हो तो रहा है यहाँ पर। नहीं ठीक है, नहीं आप एक्सेप्ट करो कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपके हिसाब से सोचे तो पॉइंट रखो आप अपने। बिल्कुल सर, और क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखो ना, इसके पास दो डिफरेंट आईपी है, दोनों ने एक साथ पे रिक्वेस्ट डाला है तो एक साथ रिस्पॉन्स करेगा भाई। हाँ भाई, गूगल का पेज में लेके आ गया, ले भाई तू भी ले, तू भी ले, दोनों का एक साथ आया था। अगर किसी का पहले आया होता तो उसकी रिक्वेस्ट पहले लेके गया होता, उसका रिस्पॉन्स पहले आता तो उसे पहले पकड़ाता। किसी का डिफरेंट पोर्ट पे आता तो उसे डिफरेंट पोर्ट पे भेजता हूँ। अब आप जो बोल रहे हो कि इसके पास आ गया और उसने 20 आईपी को भेज दिया, 20 आईपी को क्यों भेजेगा सर, आई तो इन दोनों की है ना, दोनों की आईपी अलग अलग है। अब 20 मशीन की आईपी सेम थोड़ी होगी, 20 मशीन है तो उनकी आईपी अलग अलग है। नहीं, आपने ये लाइन बोली थी कि आपने यही लाइन बोली थी कि इसने क्या 20 पे भेज देगा, तो गलत है, ब्रॉडकास्टिंग कर रहा, आपने ये बात बोली थी अभी। अरे अरे भाई, नेटिंग टेबल पे है सबकी एंट्री, तो सेम पोर्ट पे तो भेज दिया तो क्या दिक्कत है। सबकी रिक्वेस्ट भी तो आई है टी पोर्ट पे, तो सबको भेज देगा तो क्या प्रॉब्लम है। भाई आपने रिक्वेस्ट क्यों डाली है।
चाहिए ना, तो उसने दे दिया। जिसने रिक्वेस्ट नहीं डाली उसकी नेटिंग टेबल में एंट्री क्यों हो रही है? नहीं होगी इसकी एंट्री फिर तो। अगर यहाँ पर 20 मशीन है, 20 के 20 रिक्वेस्ट डाले तो 20 की एंट्री होगी, वो सबको भेजेगा। अगर सिर्फ दो ने रिक्वेस्ट डाली तो दो ही की एंट्री है, तो दो को भेजेगा वो, 18 को नहीं भेजेगा वो। सर रिक्वेस्ट तो आई हुई है ना, 10 की एंट्री तो की है ना उसने टेबल में। और सेम पोर्ट है तो भेजेगा, वो ब्रॉडकास्टिंग करेगा। नहीं ऐसे, नहीं ऐसे, वो पोर्ट पे देखता है सर, पोर्ट पे देखेगा वो कि भाई पोर्ट सेम पोर्ट है। आईपी अलग अलग है ना दोनों की, दोनों की आईपी अलग अलग है ना। रिस्पॉन्स कहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है? रिस्पॉन्स कहाँ से, रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, कहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है? सर बाहर से रिस्पॉन्स आया वो तो यहीं टर्मिनेट हो गया। बाहर से जो रिस्पॉन्स आया वो तो यहीं पे टर्मिनेट हो गया। तो जब रिस्पॉन्स यहाँ पे टर्मिनेट हो गया तो मतलब क्या है, बाहर से हमें हमें वो तो इसने एक्सेप्ट कर लिया ना, इसने इसने ले लिया पैकेट को। नहीं, 100 100 वैक्सीनेशन थोड़ी आ रहा सर, 100 100 वैक्सीनेशन क्यों आएगा? 100 100.10 पे आया तो यहाँ पर कनेक्शन टर्मिनेट भी तो हो गया, इसने फॉरवर्ड करके किसको दे दिया, बात खत्म हो गई। हाँ जी, दोनों को फॉरवर्ड कर दिया उसने। यहाँ एंट्री किया ना। मिसिंग नहीं है सर, आप समझ नहीं पा रहे हो। सर अरे आप लोग गलत लेके जा रहे हो चीजों को। मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ चीजों को। ये दोनों अपनी रिक्वेस्ट लेके इसके पास गए, इसने एंट्री करके रख ली। बिल्कुल सर, उधर भी वो, उधर भी एंट्री करेगा, दोनों साइड एंट्री करेगा वो। इसने यहां पर उसने एंट्री कर ली, यहां पर उसने एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद ये गया इसके पास, बाहर गया, बाहर से ये आया, ये इसने इसको दिया पैकेट, इसने बोला कि अच्छा जो गूगल का पेज है वो दो लोगों ने मांगा था, दोनों को एक साथ ब्रॉडकास्ट कर दिया। ये चल रहा है सर, इसमें हमने क्या यहाँ पर फालतू का। अगर अभी भी यहाँ पर तरुण आपको सवाल है या अभी आपके क्लियर हुए? नहीं, टाइम तो एक्सपेंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक मेरे को संतुष्टि नहीं मिलेगी, आपको क्लियर हो, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो मुझे पहले आप समझाएं कि अभी भी आपको डाउट है या क्लियर हो गया। बोले क्या डाउट है अभी? नहीं नहीं, डाउट बोले सर, डाउट बोले आप अभी, डाउट बोले। क्या डाउट है?
दो रिस्पॉन्स नहीं आए, किसने बोला आपको दो रिस्पॉन्स आए? दो रिक्वेस्ट नहीं गई, दो रिक्वेस्ट नहीं गई सर। किसको, किसको किया दोनों ने रिक्वेस्ट? दोनों ने किसको रिक्वेस्ट किया? हाँ, कहाँ गई रिक्वेस्ट? हाँ, कहाँ गई रिक्वेस्ट? कहाँ गई है डायग्राम के अकॉर्डिंग? नेट गेटवे में किसके पास गई, किसके पास गई? हाँ, आ गई ना, यहाँ पे आ गई। ठीक है, यहाँ आ गई। अब रिक्वेस्ट दो नहीं हुई, अब रिक्वेस्ट एक हो गई। एक मिनट, रिक्वेस्ट अब एक हो गई, अब ये बाहर जाएगा तो रिक्वेस्ट एक हो गई, दो नहीं हुई रिक्वेस्ट। दो रिक्वेस्ट आई थी सिर्फ इसके पास। अब ये दोनों का एक रिक्वेस्ट लेके जाएगा, दो लेके नहीं जाएगा, ध्यान रखना ये बात को भी। आई थिंक यहीं पे आप, हाँ श्योर सर, यहीं पे आप फंस रहे हो मुझे लगता है। आपको लग रहा है कि दो रिक्वेस्ट आ रही है। रुक जाओ अभी, पहले ये जो क्लियर हो रहा है इनको, अभी इनको क्लियर हो रहा है अभी। रुको। तो समझ आ रही है ये दो लेके गए, ये दो, लेकिन रिक्वेस्ट यहां पर जो पहुंची है, अब ये एक रिक्वेस्ट हो गई सर, दो रिक्वेस्ट नहीं हुई। समझ रहे हैं मेरी बात को? हम्म। तो फिर दो कहाँ हुआ? फिर तो एक ही हुआ ना सर, फिर तो दो नहीं हुआ, फिर तो एक ही हुआ। एक पहले चला गया, एक बाद में जा रहा है। अगर दोनों अलग अलग हैं तो, दोनों अगर अलग अलग हैं अलग अलग टाइम पे, तो आप रिक्वेस्ट दो कैसे बोल सकते हो? फिर तो आप एक ही रिक्वेस्ट बोलो ना। पहले एक रिक्वेस्ट को समझो, आप पहले दो को क्यों बोल रहे हो फिर आप? एक ही रिक्वेस्ट गई है, बात खत्म फिर। अगर मिली सेकंड भी है तो फिर भी तो अलग अलग हुआ ना सर, अगर मिली सेकंड भी है तो फिर भी तो अलग अलग हुआ। फिर आप उसको पैरेलल थोड़ी बोलोगे, सीरियल बोलोगे आप उसको। तो भी सिंगल रिक्वेस्ट कहलाएगी वो। पहले का ही मिलेगा सर, पहले भेजेगा तो पहले का ही मिलेगा। हाँ, क्या भेजा? तो फिर तो, फिर तो फिर सीरियल पे चलेगा सर, सीरियल पे चलेगा, पैरेलल पे नहीं चलेगा। सर मिली सेकंड की स्पीड है, स्पीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी एडब्ल्यू अपने सर पे लेके बैठा है, कह रहा हूँ भूल जाओ आप। अब आप चीजों को ना मेरे, अब आप चीजों को, आप चीजों को अननेसेसरी चीजों को डाल रहे हो, जो चीजें आपकी क्लियर हो रही है यहाँ पर अभी। आई थिंक अगर आप सभी को क्लियर होगा कि अगर कोई रिक्वेस्ट पहले आ गई है और दूसरी जब बाद में आ रही, तो आप उसको सिंगल रिक्वेस्ट बोलोगे। अभी हमारी बातें चल रही थी दो रिक्वेस्ट एक साथ आएगी तो क्या होगा। वहां पे आपको मैंने समझा दिया कि दो रिक्वेस्ट एक साथ आती हैं, इसके पास एक साथ आई है, बट ये अब एक रिक्वेस्ट लेके जा रहा है। फिर आप अभी बोल रहे हो कि नहीं दोनों अलग अलग आ रही, तो फिर तो एक ही रिक्वेस्ट हो गई। यहाँ तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और आई थिंक बाकी लोग भी अगर समझ पा रहे हैं तो उनको भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्लियर होना चाहिए अब तो, कि अगर एक बार में एक पहुंचा तो एक ही रिक्वेस्ट कहोगे, अब उसको दो नहीं कहोगे फिर। और जहां पे आपको फंस रहे थे कि दो रिक्वेस्ट आई तो कैसे रिस्पॉन्स करेगा, तो अगर आप कह रहे हो कि एक बार में एक आएगी एक बाद में आएगी, तो एक पहले आएगी तो उसको तो रिस्पॉन्स कर दिया ना उसने। जब दूसरी आएगी तो दूसरी रिक्वेस्ट हो गई, फिर तो उसका दूसरा रिस्पॉन्स है, उसका टाइम भी अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। सिंपल सी बात है। आप करोड़ों रिक्वेस्ट डाल लो, आप करोड़ों रिक्वेस्ट दे दो, एडब्ल्यूएस का नेट गेटवे कहता है मैं हूं हैंडल करने के लिए। आपसे पैसा किस चीज का ले रहे हैं वो लोग? इसी चीज का तो ले रहे हैं। वो अपने डॉक्यूमेंटेशन में एसएलए में क्या कहते हैं, आप मिलियंस रिक्वेस्ट भेजो, मेरा नेट गेटवे हैंडल करेगा। कैसे करेगा? उनकी बैकएंड की टीम सेटअप करके बैठी हुई है। फिर क्या क्वेश्चन है? तो क्या कह रहे हो आप, क्वेश्चन क्या कह रहे हो? आप एक काम करो, आप एक काम करो, आप स्क्रीन शेयर करो, पहले क्वेश्चन लिख के दो, एक एक क्वेश्चन में क्लियर करूंगा पहले। नहीं तो एक क्वेश्चन क्लियर करता हूँ, आप पीछे कुछ और आगे बोलता बता देते हो, वहां पर फिर डिस्टर्ब हो जाता है। भाई आपका एक क्वेश्चन क्लियर होता है, फिर आप बीच में कुछ डाल देते हो। तो आप स्क्रीन अपनी शेयर करो, मेरे को क्वेश्चन लिख के दो, मैं एक एक क्लियर करूंगा पहले आपका। सिम तो आप समझ क्यों नहीं पा रहे हो? आप समझ भी जाते हो लेकिन बात को
फिर वहां पर घुमा के कुछ और डाल देते हो। पहले आपकी बात ये कि दो रिक्वेस्ट जा रही है तो दो रिस्पॉन्स कैसे आएगा? जब फिर उस पर आपने बोला कि नहीं अलग अलग टाइम पे, जब अलग अलग टाइम है तो सिंपल है, कोई बच्चा भी बता देगा अलग अलग टाइम है, तो फिर रिक्वेस्ट तो आप एक ही बोलोगे, दो नहीं बोलोगे उसको। अगर अदर लोग यहाँ पर सुन पा रहे हैं तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर अलग अलग टाइम पर रिक्वेस्ट जा रही है तो रिस्पॉन्स भी अलग अलग होगा। फिर आप उसे एक नहीं बोलोगे, एक तो किसी भी हालत में नहीं बोल सकते आप। हाँ, तो सर अगर किसी का रिस्पांस पहले आ रहा है, उसको रिक्वेस्ट किसी की पहले आ रही है तो उसको रिस्पांस भी पहले करके खत्म कर दिया उसने। ऐसा नहीं कि वेट करके बैठा हुआ है, इतनी फास्ट इसकी। तो फिर कहाँ पे डाउट है? अगर किसी की रिक्वेस्ट पहले आई है, किसी की रिक्वेस्ट 1 सेकंड पहले आई है तो उसको 1 सेकंड में रिस्पॉन्स कर दिया। अब किसी की रिक्वेस्ट 1 सेकंड के बाद आई तो उसको 1 सेकंड के बाद रिस्पॉन्स कर रहा है, बात खत्म हो गई। सीरियल में चल रहा है ना सर ये, पैरेलल पे नहीं चल रहा, सीरियल पे चल रहा है। तो ये मैंने एक रूट टेबल बनाया, पब्लिक हाइफन आरटी, और एक रूट टेबल बनाऊंगा प्राइवेट हाइफन आरटी। ठीक है, पब्लिक हाइफन आरटी में कौन से सबनेट ऐड करना है मुझे? पब्लिक वन एंड पब्लिक टू। ऐड रूट। तो मैंने यहाँ पर दो दो सबनेट्स बनाए हैं अभी जस्ट। ठीक है, तो इन दो सबनेट के अंदर मैं क्या रखूंगा? अपने डेटाबेस। इन दोनों के अंदर मैं क्या रखूंगा? अपने बैकएंड, इसके अंदर वेब,
और इसके अंदर लोड बैलेंस। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, कंप्यूट सेक्शन पे चलते हैं, EC2। EC2 में आ गए यहाँ पर इंस्टेंस रनिंग। हाँ जी, हाँ जी, EC2 VM है। ठीक है, तो यहाँ देखो लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक किया हमने। अब जब आप इंस्टेंस लॉन्च करते हो तो सबसे पहले आपसे बोलता है क्या, इंस्टेंस का नाम। तो मैंने इंस्टेंस का नाम दे दिया यहाँ पर वेब सर्वर। क्या दे दिया? वेब सर्वर। एक मिनट, ये है, हो गया क्या, वेब सर्वर। अब ये क्या बोलता है देखो, कह रहा है जब भी आप इंस्टेंस बनाओगे तो इंस्टेंस बनाते टाइम आप क्या करो, इमेज का सिलेक्शन करो। क्या करो? इमेज का सिलेक्शन। तो इन्होंने किया क्या है देखो, इन्होंने अपने डेटा सेंटर के बैकएंड में, ठीक है, ये उनका रैक है, मान लो क्या है, ये इनका रैक है। इस रैक के ऊपर उन्होंने वर्चुअलाइजेशन लोड किया है। क्या किया है? वर्चुअलाइजेशन लोड किया है। और वर्चुअलाइजेशन लोड करने के बाद यहां पर उन्होंने अपने VMs बनाए हैं। क्या? VMs इन्होंने बना के रखे हैं। यहां पर इन्होंने अपने VMs बना के रखा है। जेन हाइपरवाइजर यूज करते हैं। ठीक है, इनका कुछ नहीं है सर, इनका कुछ भी नहीं है। ये सब खरीद खरीद के काम कर रहे हैं, डेल का हार्डवेयर, इसका इनका कुछ भी नहीं है। सर माइक्रोसॉफ्ट एक आईटी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, amazon आईटी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है। ठीक है, amazon हर किसी से वेंडर के रूप में काम कर रहा है। ठीक है ना, amazon के पास अपना खुद का कुछ भी नहीं है। उसने हर चीज हायर किया है, रेडिट को हायर किया है, डेल को हायर किया है, ओरेकल को हायर किया, माइक्रोसॉफ्ट को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। सबको कॉन्ट्रैक्ट दिया ना उसने। अगर उसको हाइपर भी चाहिए तो माइक्रोसॉफ्ट को भी कॉन्ट्रैक्ट दिया, माइक्रोसॉफ्ट को पेमेंट दे रहा है कस्टमर से लेके। तो ये इनका एक हार्डवेयर है। ठीक है, ये इनका हार्डवेयर है। अब ये हार्डवेयर के अंदर उन्होंने अपना क्या डाला है, वर्चुअलाइजेशन डाला है। और वर्चुअलाइजेशन में VMs बनाए हैं, और ये VMs 1-1 GB के हैं। ऐसी साइड में एक और उन्होंने रैक रखा है जिसके अंदर उन्होंने 2-2 GB के VMs रखे हैं। क्या रखे हैं? 2-2 GB के VMs रखे हैं। ऐसे अगला हार्डवेयर है जिसमें 3-3 GB के VM है, अगला हार्डवेयर जिसके अंदर 32-32 GB के, ऐसे रखा है। अब ये कहते हैं कि जब भी आपको VM लॉन्च करना है, क्या करना है, VM आपको बनाना है, EC2 आपको बनाना है। जब भी आपको EC2 बनाना है तो ये कहते हैं कि EC2 बनाने के लिए सबसे पहले आपको इमेज चाहिए। क्या चाहिए? ISO इमेज। ISO इमेज। अब ये ISO इमेज आपको रेडी टू मूव देते हैं। रेडी टू मूव का मतलब क्या हुआ? आपने लिनक्स पढ़ा होगा, तो लिनक्स में आप खुद लोड करते थे, है ना, रेडिट की साइट से जाकर, रेडिट की साइट में आप जाते थे, इमेज वहां से डाउनलोड करते थे, और 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के आप उसको लोड करते थे। ये ऐसा नहीं करते। ये क्या करा है इन्होंने, इन्होंने अपनी कंपनी में मशीन खरीदा है, उस पे लिनक्स लोड किया है, और लिनक्स लोड करने के बाद उन्होंने उसकी इमेज बना दी। क्या बना दी? इमेज। इमेज बना दी। और आपसे कहते हैं कि आप यहां से इमेज पिक करो। अब बस आपको इमेज डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय कहाँ करना है? ये VM पे। अगर 1 GB वाली VM चाहिए तो यहां कर लेना, 2 GB वाली चाहिए तो यहां कर लेना। तो ये इमेज यहां पर डिप्लॉय करना है। लेकिन एक इमेज को डिप्लॉय होने के लिए क्या चाहिए? VM तो मिल गई। VM के अंदर क्या है? रैम मिल गया, CPU मिल गया। हार्ड ड्राइव कहां से मिलेगी? हार्ड ड्राइव भी तो चाहिए। तो ये इन्होंने क्या किया है, अपना हार्ड ड्राइव वाला डोमेन अलग रखा है।
ये इनका हार्ड ड्राइव का सेक्शन है, जहां ये हार्ड ड्राइव है इनकी, जहां पर ये हार्ड ड्राइव का सेक्शन है। ठीक है, ये मेरा हार्ड ड्राइव का सेक्शन है। अब आपने बोला कि मुझे हार्ड ड्राइव चाहिए, तो ये क्या बोलते हैं कि आप हार्ड ड्राइव यहां से लो, यहां से हार्ड ड्राइव लो, यहां से हार्ड ड्राइव लो, जितना लेना उतना लो और इस वीएम के साथ अटैच करो। वीएम क्रिएट करते टाइम आपको क्या करना है, पहले वीएम का सिलेक्शन किया, हार्ड ड्राइव का सिलेक्शन किया, फिर ये कहते हैं कि ये इमेज को लाके यहां पर डिप्लॉय कर दो। और इस इमेज को डिप्लॉय करने के लिए जो वीएम कहां चलेगी, वीएम आपकी कहां चल रही है, हाइपरवाइजर पे। अभी आ रही है। हम्म। तो यहां पर हम गए, हमने यहां से इमेज सिलेक्शन करना है। देखो इमेज, कितनी इमेजेस है रेडी टू मूव, ये रही रेडी टू मूव इमेजेस। आप यहां पर आओ, कम्युनिटीज एएमआई में आओ एक बार, तो आपको बोलो कौन सा चाहिए आपको इमेज। ये देखो, रेडट, रेडट की इमेज मिल गई आपको। क्या मिल गई, रेडट की इमेज मिल गई। अब रेडिट कहता है कि मैं ऐसे इमेज थोड़ी दूंगा, इसका मतलब अमेजोन वाले रेडिट को भी पैसे दे रहे हैं। दे रही रेडिट की इमेज, ये रही आपकी मैक की इमेज, ये रही आपकी विंडोज की इमेज। विंडोज चाहिए वो भी आपको मिलेगा। प्लेस में आ जाओ। अब देखो, अगर कोई बंदा कहता है मेरे को यहाँ पे सिस्को का राउटर चाहिए, पालो अल्टो, ये देखो सिस्को का मिल रहा, फॉर्टिनेट, सारी चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पर। ये चीजें इन्होंने कैसे की हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले सिस्को का राउटर खरीदा और सिस्को का राउटर यहां लगाया, पीछे एक मशीन रखी, उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, सिस्को का राउटर यहां पे कनेक्ट किया और इसकी इमेज बनाई, और ये इमेज आपको मार्केट प्लेस पे दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ये इमेज अगर आप किसी वीएम पे डालोगे तो आपको एक राउटर मिल जाएगा, सिस्को का फायरवॉल मिल जाएगा, जो भी आपको चाहिए, वीपीएन मिल जाएगा, लाइक सारी चीजें। तो बहुत सी कंपनियां आज भी, कौन सा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने राउटर खरीदा सिस्को का, अपनी पीछे मशीन रखी, सिस्को का राउटर यहां पर एक्सेस किया कंसोल पे, जो भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस करनी थी वो कॉन्फ़िगरेशंस की। अब सिस्को का राउटर यहां पर एक्सेस होने लगा, राइट, यहां एक्सेस होने लगा। अगर मान लो आपका ये लैपटॉप है तो आप इस लैपटॉप को कहीं भी कैरी करो, आप वॉशरूम में रहो, टॉयलेट में रहो, आप होटल्स में रहो, एयरपोर्ट्स में रहो, कहीं से भी बैठ के आप सिस्को के राउटर को एक्सेस कर सकते हो, राइट। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसकी इमेज बना ली, इस मशीन की इमेज बना ली। तो इस मशीन की जब इमेज बना ली तो इसके अंदर, रुको रुको, ये इमेज बना ली इन्होंने। अब इन्होंने बोला कि ये जो इमेज है ये, कंसोल मिल गया ना आपको राउटर का, बस राउटर मिल गया अब आपको। तो ऐसे ही ये देखो राउटर देते हैं ये लोग। अब बहुत सारी कंपनी पालो अल्टो यूज करती है फायरवॉल के लिए, पता है, तो कैसे कर रही है, ऐसे ही कर रही है। हर चीज आपको मार्केट प्लेस में मिल जाएगी, बट ये पेड है, ध्यान रखो।
इनके प्राइस आप देख सकते हो, दिखा देगा आपको। अब ऐसे ही कह रहा है यहाँ पर, देखो माई ई एम आई का मतलब क्या होता है कि मान लो मेरा अपना लैपटॉप है, मैं अपने लैपटॉप की इमेज बना के अपलोड कर सकता हूँ, और जब मैं अपलोड करूंगा तो मुझे माई ई एम आई में दिखाई देगी। तो जब कंपनी अपने डेटा सेंटर को माइग्रेट करती है ना, तो अपने ऑन प्रेमिसेस के अंदर उनके जितने भी सर्वर्स चल रहे होते हैं एप्लीकेशन, उन सबकी इमेज बनाकर जब वो एडब्ल्यूएस में ट्रांसफर करती है तो वो माई एम आई में दिखाई देता है। फिर वो लोग इंस्टेंस लॉन्च करते टाइम एडब्ल्यूएस की इमेज नहीं लेते हैं, अपनी इमेज लेते हैं, तो उनके अंदर उनको सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिल जाती हैं। समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब ये देखो, क्विक स्टार्ट ईएमआई, क्विक स्टार्ट में कुछ इमेजेस ये फ्री में देते हैं, जैसे ये फ्री टीयर के लिए हैं, ये फ्री में मिल जाएंगी। मैक की आपको फ्री में मिल जाएंगी, ये फ्री मिल जाएंगी। देखो रेडिट की, नहीं ये फ्री नहीं है। जिसपे फ्री लिखा वो फ्री में आपको मिल जाएंगे, उनके कोई पैसे नहीं। तो मान लो मैंने ये सेलेक्ट किया, तो मैंने इमेज का सिलेक्शन कर लिया। मैंने क्या किया, 64 चाहिए तो 64, 32 चाहिए तो 32, सब मिल जाता है। मैंने इमेज का सिलेक्शन कर लिया। इमेज के सिलेक्शन के बाद अब मैं बता रहा हूं कि मुझे इंस्टेंस किस टाइप का चाहिए। तो अब यहां देखो इंस्टेंस क्या है, 1 GB रैम वाला चाहिए, किस टाइप का चाहिए, तो आप यहां पर, हैंग हो गया क्या ये, यहां देखो, यहां से अब आप हार्डवेयर का सिलेक्शन करोगे, वीएम का। तो यहां अगर आप क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारे टाइप की वीएम मिलेंगी। यहां देखो, 1 GB वाले चाहिए, 2 GB वाले चाहिए, कितना चाहिए आपको, हर टाइप का मिलेगा यहाँ। अगर यहां से मैं फिल्टर भी कर सकता हूँ, देखो मेरे को किस टाइप का आर्किटेक्चर चाहिए, हाई स्टोरेज चाहिए या हाई रैम वाला मशीन चाहिए, सर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब मैं इसको एक टैब ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इंस्टेंस टाइम, यहां देखो, यहां देखो कौन सा आर्किटेक्चर आपको चाहिए, किस टाइप का आर्किटेक्चर चाहिए। यहां पर देखो, आर्किटेक्चर में क्लिक करो, कौन सा आर्किटेक्चर चाहिए, कौन सा हाइपरवाइजर चाहिए, हाइपरवाइजर किस टाइप का हाइपरवाइजर चाहिए, जेन चाहिए, निट्रो चाहिए, ठीक है। आपको IPv6 सपोर्ट वाला चाहिए, 4 वाला चाहिए, सब मिलेगा। कितनी GB रैम वाला मशीन चाहिए, बताओ, देखो कितनी GB रैम वाला मशीन चाहिए। यहां से पूरा हम फिल्टर कर सकते हैं। तो अभी मैं फिलहाल इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, मैंने क्या किया, 1 GB वाला यहां से मैंने सिलेक्शन कर लिया। अभी इंस्टेंस के टाइप वगैरह क्या होते हैं सब आगे अभी बताऊंगा। ये मैंने यहाँ पर हार्डवेयर सेलेक्ट कर रहे हो आप, ये वीएम का सिलेक्शन कर रहे हो। इमेज का सिलेक्शन मैंने कर लिया, वीएम का सिलेक्शन मैंने कर लिया। अभी इमेज डिप्लॉय होगी, उसके लिए मुझे स्टोरेज का सिलेक्शन भी करना पड़ेगा। अब ये कहते हैं कि जो वीएम आप बनेगी, ठीक है, जो इमेज आपकी डिप्लॉय होगी, उसको एक्सेस करने के लिए कह रहा है कि आप ना एक की बनाइए। क्या बनाइए, की। तो आपको पता होगा कि लिनक्स के अंदर इन्होंने क्या किया है, ये जो इमेज इन्होंने बनाया है, अभी जो इमेज हमने amazon लिनक्स की इमेज हमने अभी सिलेक्शन की है, अभी जो हमने amazon लिनक्स की इमेज का सिलेक्शन किया है, वो इमेज कहां से आई है, उन्होंने अपने लोकल इन्वायरमेंट में पहले उस इमेज को लोड किया है। इमेज को लोड करने के बाद उन्होंने SSH की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाकर सेटिंग की है कि इस इमेज में जब भी कोई लॉगिन करेगा तो लॉगिन बाई की, लॉगिन बाई की, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन बंद कर रखा है। बट कौन सी की, तो इन्होंने एक एपीआई जनरेट करके दिया है आपको, एपीआई जनरेट करके रखा है, और इस बटन के साथ मैप कर दिया है। कह रहा है यहां पर जो भी की आप डिफाइन करोगे, यहां पर
जो भी की, जैसे मैंने एक्स वाई जेड नाम की मैंने यहाँ पे दी, ठीक है, ये दे दी मैंने। यहां पर जो की बनेगी, यहां पर यूजर जो की बनाएगा, जैसे यूजर कोई की बनाएगा, तो वो की आपके इसके साथ आकर इंटीग्रेट हो जाएगी। तो ये की मैंने यहां पर, समझ आ रही है, की मैंने डिफाइन कर दी। इसका मतलब ये जब वीएम मेरी बनेगी, तो इस ओएस पे लॉगिन लेने के लिए मुझे की बेस ऑथेंटिकेशन पहले यूज करना पड़ेगा। पासवर्ड बेस तो उन्होंने बंद करके रखा है, बाद में मैं चेंजेस करने चाहूं तो कर सकता। कॉपी हो गई। अब हुई कैसे है, उन्होंने एपीआई बना रखा है ना, एपीआई, कि जैसे ही यूजर इस बटन पे क्लिक करके जो भी डेटा डालेगा वो इंटीग्रेट हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात है? हाँ, वनीला सर। अच्छा, जो लिनक्स पे हम लोग करते हैं। हाँ, वो तो मैनुअल करते हैं। हाँ। अब उसके बाद यहां पर कह रहा है कि ठीक है भाई, आपने वीएम का सिलेक्शन कर लिया, इमेज कर लिया, लेकिन आपको नेटवर्किंग भी तो चाहिए, डेटा सेंटर। कह रहा है डेटा सेंटर का सिलेक्शन करो। तो यहां पर अब हम लोग अपने डेटा सेंटर का सिलेक्शन करेंगे। अब हम लोग बोलेंगे भाई साहब, हम डिफॉल्ट पे नहीं चलने वाले, हमारे पास खुद का है, खरीद के रखे हैं, ये रहा हमारा, बना रखा है आर इंफ्रा। तो इसीलिए अगर आपके पास डेटा सेंटर नहीं है तो आप वीएम बनाओगे कहां? इसलिए पहले टॉपिक क्या आता है? नेटवर्क। तो हमने बोला कि हमने बना रखा है अपना। अब बना तो रखा है, उस डेटा सेंटर के अंदर किस नेटवर्क पे डालना है? आप देखो, नंबर ऑफ नेटवर्क्स आ रहे हैं आपके, सबनेट्स, कौन से में डालने हैं? हमने बोला भाई साहब एक काम करो, आप ना डालो, फ्रंट एंड सबनेट पर। अब कह रहे कि भाई, ये जो वीएम बनेगी इसको पब्लिक आईपी दूं या ना दूं? हमने बोला पब्लिक आईपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तो प्राइवेट रखनी है, हमने पब्लिक आईपी बंद कर दी। अब आपसे कह रहा है कि भाई, ये जो वीएम बनेगी उसके ऊपर फायरवॉल चाहिए। तो अब आ गया फायरवॉल का टॉपिक। तो इस वीएम के ऊपर अब फायरवॉल लगेगा। अगर मैं पुराना वाला डायग्राम ओपन करूं, ये, तो कह रहा है ये जो वीएम बन रही है, इस वीएम के ऊपर यहां फायरवॉल लगेगा। यहां फायरवॉल लगेगा। फायरवॉल क्या है? सिक्योरिटी ग्रुप। तो ये देखो, कह रहा है फायरवॉल का नाम बता दो, क्या रखना है? माई फर्स्ट फायरवॉल। क्या दिया मैंने? माई फर्स्ट फायरवॉल। कह रहा है बता भाई क्या कोड डालना है, क्या नहीं डालना। कह रहा है अपने आप ऐसे सच ऐड कर दिया उसने, और क्या क्या डालना है बता दो कस्टम पे। अभी फायरवॉल का टॉपिक आएगा तो पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ दो। क्या बोला? एडब्ल्यूएस कहता है कि बिना फायरवॉल के एक मशीन भी बनाने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। अब क्या करोगे? हम सब चलते हैं डब्ल्यूएस के पास ये बात बोलने कि भाई फायरवॉल हटा दो। वो अपने एसएलए में कहता है कि बिना फायरवॉल के, बोले तो बिना सिक्योरिटी ग्रुप के आप एक मशीन लॉन्च ही नहीं कर सकते। आप फायरवॉल क्यों? अगर आपको कोई ट्रैफिक अलाउ ब्लॉक नहीं करना तो रूल आप हटा दो, बट फायरवॉल तो एक लगाना ही पड़ेगा भाई साहब। अगर आप वीएम के ऊपर फायरवॉल, और वीएम जिस सबनेट पे बनी है उस सबनेट पे एसीएल फायरवॉल रहेगा ही रहेगा। ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। नहीं, ये सब, एसीएल भी फायरवॉल है, सिक्योरिटी ग्रुप भी फायरवॉल है, सब फायरवॉल का हिस्सा होते हैं, बट अंदर उनके टाइप्स होते हैं, वो अलग चीज हो जाती है क्या क्या टाइप है, बट फायरवॉल ही बोलोगे आप इनको भी। है तो फायरवॉल ही ना, लोकल है, एडवांस है, वो तो बाद में देखते हैं, बट है तो फायरवॉल ही। अब एकदम से तो मैं नहीं बोल सकता ना कि भाई ये स्टेटमेंट नहीं बदल सकता मैं, अभी तो मैं इसको फायर ही बोलूंगा। नहीं है, नहीं नहीं,
है फायर बोली, अब मैं मोटरसाइकिल को तो मोटरसाइकिल ही बोलूंगा ना। अब ये थोड़ी बोलूंगा कि वो अपाचे गाड़ी जो आती है वो नहीं, वो मोटरसाइकिल नहीं, वो अपाचे है। अब ये अब आ गया स्टोरेज, अब बताओ स्टोरेज। तो अब हम लोग यहाँ पर स्टोरेज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, स्टोरेज का भी टॉपिक आएगा तब देखेंगे स्टोरेज की इन सब चीजों का मतलब क्या है। अभी के लिए फिलहाल हमने यहाँ पर स्टोरेज, यहाँ पर हमने 10 GB का स्टोरेज ले लिया। हमने बोला सफिशियंट है 10 GB। और अलग से लेना तो अलग से ले सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ा एडवांस में आते हैं हम लोग। तो जब हम लोग एडवांस में यहाँ पर चलते हैं, तो अब आपसे, अब यहाँ पे कहता है डोमेन ज्वाइन डायरेक्टरी। आपके पास कोई डोमेन है तो आप यहाँ से ज्वाइन करा सकते हो। कोई एक्स्ट्रा परमिशन देनी है, रोल वगैरह, वो यहाँ से दे सकते हो। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ होस्ट नेम टाइप आपको सेट करना है, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे आपने कंपनी में देखा होगा कि हमारे जो सर्वर्स होते हैं उनके अंदर होस्ट नेम अपने आप ये सेट हो जाता है, तो आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हो। इंस्टेंस, आप जो इंस्टेंस बना रहे हो वो इंस्टेंस की रिकवरी की सेटिंग आप कर सकते हो। ठीक है, डिसेबल या डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट कर दूं मैं, तो मान लो ये जो मेरा इंस्टेंस जो है, जो मेरा बैकएंड में चल रहा है जिस रैक पे, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो ऑटोमेटिक रिकवर हो जाएगा। अगर मैं डिसेबल कर दूंगा तो रिकवर नहीं होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, मेरी टीम चेक करेगी, पहले एनालिसिस करेगी क्या इशू था। ठीक है, तो सारी सेटिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। शटडाउन बिहेवियर, कि अगर वीएम को कोई शटडाउन करे तो वीएम के साथ क्या होना चाहिए, टर्मिनेट हो जाए या स्टॉप मोड में चले जाए, वो आप कर सकते हो। हाइबरनेट मोड, हाइबरनेट बिहेवियर आप सेट कर सकते हो। टर्मिनेशन प्रोटेक्शन सेट कर सकते हो। स्टॉप प्रोटेक्शन, बहुत सारी सेटिंग है, सब देखेंगे आगे चल के। ठीक है, अब आ गई बात जो इंपॉर्टेंट है, वो ये थोड़ा समझ लो, प्लेसमेंट ग्रुप, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब आप चाहते हो कि आपकी जो वीएम बने, आप जो वीएम बनाना चाहते हो, ठीक है, वो एक रैक पे रहे, तो यहां पर ना आप प्लेसमेंट ग्रुप बना लो। जैसे मैंने XYZ नाम का प्लेसमेंट ग्रुप बना लिया। ठीक है, अब मैं, अगर मैं 100 वीएम बनाता हूँ, 100 वीएम बनाते टाइम मैंने प्लेसमेंट ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, तो सारी की सारी वीएम मेरी एक पर्टिकुलर रैक पे जाकर शिफ्ट हो जाती। ये आपका परचेसिंग का ऑप्शन है, ये भी हम लोग बाद में देखेंगे। बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पर है। वीएम बनाते टाइम आप चाहते हो कि अंदर ही कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हो जाए, जैसे एलबीएम बन जाए, या टच कमांड से कुछ फाइल बना दो आप, कि जब वीएम लॉन्च होगी तो फाइल एडिशनली मुझे बनी हुई मिले, वो आप यूजर डेटा यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, कितने वीएम बनाना वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जब सारी सेटिंग हो जाए तो आप लॉन्च में क्लिक कर दो, आपकी वीएम यहाँ पर लॉन्च होना स्टार्ट हो जाए। बहुत सारी सेटिंग इसके अंदर है। ये सारी सेटिंग जो है तब कवर होगी जब आपका ये पूरा कैरिकुलम डन हो जाएगा। एक एक चीज वहां पर स्टोरेज है, जो स्टोरेज अलग से हम लोग 3 घंटे सीखते हैं, स्टोरेज 3-4 घंटे स्टोरेज में देंगे, तब धीरे धीरे सारी चीजें कवर अप होती जाएंगी। अभी मैंने उतनी ही पॉइंट इसके अंदर बताई है जितनी अभी के लिए हमें मैंडेटरी है। और ये मेरी वीएम क्या हो गई, बन रही है, क्या हो गई, ये बन रही है, जिसको एक आईडी मिली है, स्टेटस रनिंग है। अभी इनिशियलाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, इनिशियलाइज। इनिशियलाइज में क्या करता है ये, इनिशियलाइज में दो चीजों को चेक करता है, और जब तक ये इनिशियलाइज नहीं होगा तब तक आप इसे प्रॉपर तरीके से डिप्लॉय नहीं बोल सकते कि ये मशीन रेडी हो चुकी। तो अगर मैं इनिशियलाइज में देखूं, स्टेटस पे जाऊं, तो दो चीजें इनिशियलाइज हो रही हैं, एक सिस्टम स्टेटस चेक और एक इंस्टेंस स्टेटस चेक। सिस्टम स्टेटस चेक में क्या चेक करता है, वो रैक चेक कर रहा है, पीछे जो रैक है ना उस रैक को चेक कर रहा है, उसका पावर सही है, उसका नेटवर्क सही है, उसका हाइपरवाइजर सही है, वो सारी चीजें चेक कर रहा है। इंस्टेंस स्टेटस चेक में कर रहा है कि आपने जो इमेज का सिलेक्शन किया वो इमेज सही है कि नहीं है, वो सारी चीजें चेक करता है, वो इस लेवल की। तो ये दो स्टेटस चेक करने के बाद ही पास करेगा, तभी आप वीएम को एक्सेस कर सकते हो। इस वीएम को देखो एक आईपी असाइन हो गई है आपके उस सबनेट में से, और आईपी जो मिली है देखो कहाँ से मिली है, ये मिली एक आईपी, उन्होंने डायनेमिक आईपी आपको दे दी है, डीएससीपी चल रहा है वहां पर। आप चाहते थे अपना स्टैटिक आईपी भी बता सकते थे। ऐसे ही कह रहा है, उसकी एक आईडी है, उसको एक डीएनएस भी मिला है प्राइवेट, एक होस्ट नेम भी इसमें दिया है। बीपीसी बता रहा है, किस बीपीसी में, आर इंफ्रा बीपीसी के अंदर कौन से सबनेट में, सबनेट का नाम लिख के आ रहा है यहाँ पर देखो। और डिटेल में अगर आप आके थोड़ा और देखो,
कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मॉनिटरिंग डिसेबल्ड है, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन डिसेबल्ड है। सारी सेटिंग यहाँ पर आप देख सकते हो वन बाई वन करके। अगर मैं मॉनिटरिंग में जाऊं तो मॉनिटरिंग में अभी ऐसा कुछ एक्टिविटीज मैंने नहीं किया। सिक्योरिटी में जाऊं तो दिखाई देगा इसके ऊपर कौन सा फायरवॉल लगा हुआ है, ये सिक्योरिटी ग्रुप फायरवॉल लगा हुआ है। नेटवर्किंग में जाऊं तो बताएगा ये किस वीपीसी के अंदर है, कौन से सबनेट के अंदर है, उसको आईपी क्या मिली हुई है, सारी चीजें। स्टोरेज में जाऊंगा तो स्टोरेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताएगा। हाँ बोले। ये रहा, ये रहा ना सबनेट का नाम। नहीं, हमने डिफॉल्ट सेटिंग करी, अभी कुछ नहीं किया हमने। डीसीपी इनेबल है, इनेबल है सबनेट के ऊपर, डीसीपी इनेबल है बाय डिफॉल्ट। हम्म। नहीं सर, सबनेट का सिलेक्शन मैंने किया, उस सबनेट के अंदर आईपी उसने रैंडम चूज कर लिया है। सर मैंने वीएम को बोला है मेरी वीपीसी में बने, वीपीसी के अंदर सबनेट में बने, बट सबनेट के अंदर तो 200 आईपी है ना। आईपी चूज नहीं की मैंने, आईपी चूज नहीं की। आईपी उसने डीएससीपी से ले लिया। ठीक है, मैं चाहता तो चूज कर सकता था, बट मैंने उस सेटिंग को अभी छेड़ा नहीं। मैंने जो बना रखे थे वहां से चूज किया है। हाँ, मैंने दिखा देता हूँ मैंने क्या किया है यहाँ पर। मैंने यहाँ पे बताया ना कि ये जो वीएम बनेगा, तो मैंने नेटवर्किंग सेटिंग में, यहाँ पर नेटवर्किंग सेटिंग है, देखो ये है। नेटवर्क सेटिंग पे गया, और यहाँ पर मैंने बताया ना कि मेरा वीपीसी के अंदर, ये सबनेट के अंदर, ये सबनेट चूज किया ना मैंने। ये सबनेट मैंने चूज किया, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे मैंने चूज किया ये। हाँ, सबनेट मैंने चूज किया, उसने आईपी रैंडम उठा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2x2 स्टेटस चेक हो गया। अब मैं आपको एक चीज, बहुत अच्छी वाली चीज दिखाता हूँ। ये वीएम बनी कहाँ है? एडब्ल्यूएस के डेटा सेंटर में बनी है। कहाँ बनी है? यहाँ बनी है। मैं इस वीएम को फिजिकली भी देख सकता हूँ, फिजिकल स्टेटस। मतलब अगर एडब्ल्यूएस के डेटा सेंटर में मैं आपको भेज दूं, या मैं चला जाऊं और वहां से मैं वीडियो कॉल करके दिखाऊं, देखो इस इंस्टेंस ऐसा है, तो आपको संतुष्टि हो जाएगी, हाँ यार है। वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? यहाँ जाओ। नहीं नहीं, बातों को देखो, रोल नहीं है, आपको लाइव पिक्चर दिखाते हैं। ये रहा, गेट स्क्रीनशॉट। आपकी वीएम इस तरीके से रखी हुई है, देखो, दिख रहा है? ऐसे स्टेज। तो उन्होंने दिया ना आपको, आपकी स्क्रीन तो दिखा के रखी। भाई आपकी स्क्रीन इस स्टेज पे है। अगर मान लो ये खराब होती तो खराब स्टेज दिखा रहा होता, तो पता लग जाता यार बूट नहीं कर पा रही हो तो। अभी तो बूट उठ करके लॉग इन स्टेज पे पड़ी हुई है। हाँ, मशीन सही है भाई। हाँ जी, हाँ जी। आप देखो, पिक्चर ले लिया, आपका बॉस बोले यार बताना यार वो मशीन को खराब किया, आपने तुरंत बोल दिया भाई सर मशीन तो सही स्टेज पे पड़ी हुई है। ये रही स्क्रीनशॉट, मैंने भेज दिया बॉस को, मेल कर दी। ये देखो। हम्म। ठीक है, तो आज यहीं पे बाइंड अप करते हैं। किसकी? हाँ, प्राइवेट आईपी। हम्म।
ठीक है, ठीक है, ठीक। ये ड्राइव मैं कर दूंगा मैं। एक मिनट कर रहा हूँ।